हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आपको पता है कि हम करंट अफेयर सीरीज़ पढ़ रहे हैं, यानी जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं जनवरी से लेके दिसंबर 2024 तक, ठीक है। यानी यहाँ तक हमने करंट अफेयर डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। लेकिन आज का जो सेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं अवार्ड्स, ठीक है। यानी ये जो अवार्ड्स है ये कोई अवार्ड्स नहीं है जो हम मतलब रिसेंटली पढ़ते हैं कि वो अवार्ड किसको मिला है, ये अवार्ड किसको मिला है। लेकिन ये जो अवार्ड्स है ये 2024 के हैं, यानी 2024 में जितने भी अवार्ड्स मिले हैं, जिसको भी अवार्ड मिला है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम 20 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और सेकंड पार्ट में देखते हैं कि अगर 20 एमसीक्यूज बने या 20 एमसीक्यू से ज़्यादा बनेंगे तो इंशाल्लाह हम उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है, ठीक है, ये जो अवार्ड सीरीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप JKPSI के लिए पढ़ रहे हो, अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हो, अगर आप पटवारी के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको ये चीज़ पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मेनी पीपल अवार्डेड विद द भारत रत्न अवार्ड 2024। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि कितने लोगों को 2024 में भारत रत्न अवार्ड मिला है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे भारत रत्न अवार्ड के बारे में, ये जो भारत रत्न अवार्ड है इससे माना जाता है इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। क्या माना जाता है? इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1954 में। क्लियर? और जो पहले विनर इसके बने थे वो एक आदमी नहीं बना था, बल्कि 2-3 बने थे। तो उनका हम नाम यहाँ पे जरूर लिखेंगे। तो पहला जो बना था वो बना था कौन? जिसका नाम था राधा कृष्णन। क्लियर? कौन थे? राधा कृष्णन। राधा कृष्णन के साथ कौन थे? राधा कृष्णन के साथ कौन थे? वो थे सी राजगोपाल आचार्य, ठीक है। राजगोपाल आचार्य, ठीक है। राजगोपाल आचार्य के साथ कौन थे? वो थे CV रमन। कौन थे? CV रमन। यानी ये 3 बने थे जिन्होंने जिनको पहली बार क्या मिला है? भारत रत्न अवार्ड। क्लियर? ये चीज भी आप याद रखें। बट द क्वेश्चन इज दैट कि इस साल किसको मिला है, यानी इस साल कितने लोगों को मिला है? 5 को मिला है, 6 को मिला है, 7 को मिला है या फिर 8 को मिला है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, दैट इज 5। क्लियर? तो अगर हम इन लोगों की बात करेंगे, पहले नंबर पे आते हैं कपूर ठाकुर, ठीक है। क्या है नाम इसका? कपूर ठाकुर। ये चीज आप याद रखें। तो ये कपूर ठाकुर कौन है? ये बल्कि, ठीक है, ये कपूर ठाकुर कौन है? अगर हम कपूर ठाकुर की बात करेंगे, ये है 11th CM ऑफ, क्या है? 11th CM ऑफ बिहार। तो दूसरे नंबर पे आते हैं LK अडवाणी। LK अडवाणी कौन है? ये है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद कौन है? वो है PV नरसिम्हा राव। तो ये कौन है? ये है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर कौन है? फिर है चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो ये भी है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो लास्ट में कौन है? वो है डॉक्टर MS, क्या है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। स्वामीनाथन। तो ये क्या है? ये एक साइंटिस्ट है, ठीक है। तो इन 5 को मिला है, क्या मिला है? भारत रत्न 2024 में। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज हु हैज बीन अवार्डेड विद विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024। तो किसको मिला है विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024? तो ऑप्शन है हमारे पास S सोमनाथ, दूसरा है गोविंदा राजन, पद्मन अभान, ठीक है। C है KV सिवान एंड ऑप्शन D इज नन ऑफ द अबव। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, दैट इज गोविंदा राजन, ठीक है। गोविंदा राजन। तो ये चीज आपको याद रखना है, किससे? ये आपको याद रहेगा गोविंदा से, ठीक है। आपको बार बार याद करना है गोविंदा, ठीक है। तो फिर आपको खुद ब खुद याद आएगा गोविंदा राजन
पद्मन आभान, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, लेकिन आपको खाली याद रखना है गोविंदा। तो गोविंदा से आपको याद आ जाएगा, जहाँ पे गोविंदा लिखा होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे फुल नाम इसका दिया गया हो, ठीक है, दिया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विच सिटी रिसीव्ड वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट। तो इनमें से बताना है कि जो हमारे पास ऑप्शन है इनमें से ये बताना है कि किस सिटी को मिला है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस किस स्टेट को मिला है या किस किस सिटी को ये मिला है, क्लियर। तो सबसे पहले नंबर पे आता है जयपुर। कौन आता है? जयपुर। जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। यानी पहले नंबर पे मिला है जयपुर को। दूसरे पे है मलयालमपुरम। तो मलयालमपुरम ये कहाँ पे है? तमिलनाडु। तीसरे नंबर पे है मैसूर। मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक है, क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे जयपुर है कहीं नहीं, ठीक है, तो आगरा की यहाँ पे छोड़ेंगे बात, ठीक है। उसी तरीके से अगर मलयालमपुरम की बात करेंगे तो वो चेन्नई में है, लेकिन यहाँ पे भी ये नहीं है, मैसूर है ही नहीं। तो फिर क्या रहा है? श्रीनगर, ठीक है। तो रिसेंटली जिन्होंने एग्जाम दिया होगा जेकेपी कांस्टेबल का, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, यानी उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी श्रीनगर बिकेम द फोर्थ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, ठीक है, आफ्टर जयपुर, मलयालमपुरम एंड मैसूर, ठीक है। तो श्रीनगर बिकेम द फोर्थ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, ठीक है, यानी इसको मिला है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट। ये चीज आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, दैट इज हु रिसीव्ड प्रेस्टिजियस 12th विश्व हिंदी सम्मान। तो ये किसको मिला है? ये मिला है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डॉक्टर उषा ठाकुर को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज हु हैज ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस पेन प्रिंटर प्राइज 2024। तो किसको मिला है पेन प्रिंटर प्राइज? तो अगर आपने मेरी करंट अफेयर सीरीज देखी होगी, तो जिसमें हमने बहुत सारे करंट अफेयर डिस्कस किए हैं, लेकिन ये भी एक करंट अफेयर था वहां पे जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। यानी 2024 में किसको मिला है पेन प्रिंटर प्राइज, क्लियर। तो ये मिला है अरुंधति राय को। किसको? अरुंधति राय को। ये एक इंडियन ऑथर है, तो इसको मिला है पेन प्रिंटर प्राइज 2024। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच स्टेट वन द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024। तो किस स्टेट को मिला है, यानी किस स्टेट ने जीता है बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024 में? उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर हरियाणा। सो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महाराष्ट्र को ये मिला है, क्लियर। ये चीज आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, दैट इज हु हैज बीन अवार्डेड प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर बाय IOC, ठीक है। यानी किसको? ये हमारे पास ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, PV सिंधु, नीरज चोपड़ा, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो देखिए किसको मिला है, क्या मिला है इसको? प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। तो जो कि दिया जाता है किसकी ओर से? IOC। IOC का मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? इंटरनेशनल। क्या मतलब होता है इसका? इंटरनेशनल। पेन क्यों नहीं लिख रहा है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। यानी ये मिला है इसको ओलंपिक कमेटी, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की ओर से ये अवार्ड मिला है। तो अब आपको बताना है कि किसको ये मिला है। तो ये मिला है अभिनव बिंद्रा को, ठीक है, जो इंडिया के पहले गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। यानी जो इंडिया के पहले गोल्ड मेडलिस्ट है, तो उसको ये मिला है। और अगर हम समर ओलंपिक, जो पेरिस समर ओलंपिक्स हुई है 2024 में, तो वहां पे ये जिन्होंने टॉर्च कैरी किया था, क्लियर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी जो ओलंपिक टॉर्च होती है उसको कैरी किया था अभिनव बिंद्रा ने। Which institution won रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, ठीक है। तो किस इंस्टीट्यूशन की ओर से जीता गया है रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? तो ये किसने जीता है? ये जीता है RBI ने, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज हु हैज वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024, ठीक है। तो किसको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024? ऑप्शन है गीतांजलि श्री, डेविड डियोप, ठीक है, जॉर्जी गोस पोडिनो, जेनी एरपेनबेक, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जेनी एरपेनबेक, ठीक है, एरपेनबेक। तो इसी को मिला है बुकर प्राइज 2024। लेकिन किसके लिए? उन्होंने एक नावल लिखी थी। क्या लिखी थी? उन्होंने एक नावल लिखी थी जिसका नाम था काइरोस, ठीक है, काइरोस,
रोज, ये चीज आप याद रखें। तो ये जो कायरोस है इसके बिना पे इसको मिला था क्या, बुकर प्राइज 2024। तो लेटर जो ये कायरोस नावल है इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में किसने, उसका नाम था माइकल हॉफमैन। क्या था उसका नाम, माइकल हॉफमैन। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज जेनी एरपन बेक, तो इसी को मिला है ये अवार्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच इंस्टीट्यूट हैज बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 फॉर हेल्थ प्रमोशनल। तो हमारे पास जो ऑप्शंस है यानी इनमें से किस इंस्टीट्यूशन को, यानी किस इंस्टीट्यूट को मिला है, यानी किस इंस्टीट्यूट को ऑनर दिया गया है, ठीक है, किससे, प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 किसके लिए, फॉर हेल्थ प्रमोशन। तो ये मिला है किसको, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइनस, ठीक है, किसको मिला है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइनस। ऑप्शन नंबर सी दैट इज निम हनस, ठीक है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ठीक है। तो ये कहां पे लोकेटेड है, ये है बेंगलुरु में, ये चीज भी आप याद रखें। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन प्रेस्टिजियस गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024। तो किसको मिला है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024। तो अगर हम इस गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज की बात करेंगे, इसे और हम कहते हैं ग्रीन नोबल अवार्ड। क्या कहते हैं हम इसको, ग्रीन नोबल अवार्ड। तो किसको मिला है, आलोक शुक्ला को, संजय कुमार, अमित सिंह, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए ये मिला है किसको, आलोक शुक्ला को, ठीक है, यानी आलोक शुक्ला को ये अवार्ड मिला है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, जिसको और हम कहते हैं ग्रीन नोबल अवार्ड, ठीक है। तो देखिए ये अगर हम इसकी बात करेंगे, ये जो आलोक शुक्ला है दरअसल ये क्या है, ये एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। तो उसकी जो कैंपेन है, यानी जो वो कैंपेन चलाता है, उन्होंने क्या किया, अपने कैंपेन के थ्रू उन्होंने 4.45 लाख हेक्टेयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी को सेव किया है, ठीक है। यानी कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में उन्होंने 4.45 लाख यानी 4.45 लाख हेक्टेयर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी को उन्होंने बचाया, ठीक है। तो उसको मिला है ये अवार्ड। ये जो अवार्ड है इसका जो प्राइस होता है वो होता है कितने डॉलर्स, वो होता है $2 लाख। तो अगर हम उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो वो आता है ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ऊपर, ठीक है, 1,34,700 के करीब आता है, ठीक है, 1,34,700 के इसी के करीब आता है इसका जो वैल्यू है, ठीक है, इंडियन रुपीस में वो ये है, ठीक है, 1,69,34,700। क्लियर। तो ये मिला है आलोक शुक्ला को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज बीन अवार्डेड विद द शाह प्राइज 2024 एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो देखिए किसको मिला है ये अवार्ड, हु हैज बीन अवार्डेड विद, तो किसको मिला है ये, डनकैन लोरीमर, ठीक है, श्रीनिवास आर कुलकर्णी, मैथ्यू बेलिस, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये मिला है किसको, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को, ठीक है। तो ये जो अवार्ड मिला है शाह प्राइज 2024 ये मिला है श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। तो अगर हम बात करेंगे ये जो अवार्ड है, ठीक है, शाह प्राइज अवार्ड है, ये किस किस फील्ड में दिया जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बात की गई है एस्ट्रोनॉमी की, ठीक है, यानी एस्ट्रोनॉमी में ये दिया जाता है। एस्ट्रोनॉमी के अलावा किस फील्ड में ये दिया जाता है, ये दिया जाता है मेडिसिन और लाइफ साइंस में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो रहते हैं ये यूएसए में, और अगर हम बात करेंगे ये इंडियन ऑरिजिन है, ठीक है, इसका जो ऑरिजिन है वो इंडिया है, ठीक है, यानी इंडिया से ये थे, फिर वो सेटल हो गए कहाँ पे, यूएसए में। तो इस प्राइस का जो वैल्यू होता है वो होता है $1.2 मिलियन, ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच इंडियन फिल्म वन द प्रेस्टिजियस ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट 77th कैन्स फिल्म फेस्टिवल। तो देखिए मैंने पहले भी कहा कि अगर आप मेरी करंट अफेयर सीरीज फॉलो कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप इन क्वेश्चंस का आंसर दोगे, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी ये जो क्वेश्चन है ये मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाके आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है।
तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि किस फिल्म ने जीता है प्रेस्टिजियस ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास डंकी, सलार, ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट, या इनमें से कोई भी नहीं। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ठीक है। तो इसके जो डायरेक्टर थे क्या, वो एक लेडी थी जिसका नाम था पायल कपाड़ी, ठीक है, पायल कपाड़ी। तो वो यानी शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस अवार्ड, यानी जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, ठीक है। ये वो पहली इंडियन बनी है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो डायरेक्टर कौन थी, वो थी पायल कपाड़ी। क्लियर। So next question is question number 15. Who won the Green Oscar Whiteley Gold Award 2024? तो Whiteley Gold Award किसको मिला है? अंकिता शर्मन, पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है, अभिषेक सिंह, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये मिला है किसको, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है। तो पूर्णिमा देवी बर्मन ने जीता है कौन, ग्रीन ऑस्कर, ठीक है, वाइटली गोल्ड अवार्ड। ये चीज आप याद रखिए। तो कहां से ये बिलोंग करती है, ये आसाम से बिलोंग करती है। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज रिसेंटली हु हैज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024? तो किसको नवाजा गया है, किससे, इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 से, ठीक है। अंकित गुप्ता, मीना चंद्रा, अर्पिता सिंह, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मीना चंद्रा, ठीक है, यानी मीना चंद्रा को नवाजा गया है इस अवार्ड से। क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज हु वन द लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? तो किसने जीता है लॉरेंस स्पोर्ट्समैन अवार्ड ऑफ द ईयर 2024? तो ये किसने जीता है, ये जीता है किसने, नोवाक ने, ठीक है। तो नोवाक किस सपोर्ट से बिलोंग करता है, ये करता है टेनिस के साथ। तो अगर सपोर्ट्स वुमेन की बात की जाएगी, सपोर्ट्स वुमेन यानी हु बिकेम द सपोर्ट्स वुमेन, या वी कैन से हु वन द लोरेंस सपोर्ट्स वुमेन अवार्ड ऑफ द ईयर, तो ये जीता है किसने, एटिना ने, किसने, AITANA, एटिना, ठीक है, एटिना बोनमैटी, ठीक है, क्या नाम है इसका, एटिना बोनमैटी। तो किस सपोर्ट से बिलोंग करते हैं, ये करती है फुटबॉल से, ठीक है। ये चीज आप याद रखिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 18, who has been honored with the prestigious Lata दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? तो किसको मिला है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? तो ये मिला है किसको, रणवीर सिंह को, कुमार सानू को, या फिर अमिताभ बच्चन को? तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अमिताभ बच्चन को ये मिला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन नेम्ड एज द एज 2024 यंगेस्ट ग्लोबल लीडर, ठीक है। तो किसको माना गया है 2024 का यंग ग्लोबल लीडर? तो ये माना गया है किसको, अद्वैता नायर को, ठीक है, किसको, अद्वैता नायर, ठीक है, अद्वैता नायर। तो इसी को माना गया है, यानी इसका जो नाम रिकमेंड किया गया है किसके लिए, यंग ग्लोबल लीडर के लिए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज हु वन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2024? तो किसने जीता है टाइटल मिस वर्ल्ड 2024 का, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है यास्मीना जैतून, कैरोलिना बिलवाक्सा, क्रिस्टेना पिज़ोस्कोवा, नन ऑफ द अबव। तो ये ऐसे नाम है, ये बहुत हार्ड होते हैं प्रोनाउंस करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ये ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्रिस्टीना, ठीक है, यानी क्रिस्टीना बिकेम द मिस वर्ल्ड 2024। अगर हम इसकी रनर अप की बात करेंगे, हु बिकेम द रनर अप, ठीक है, तो वो बनी है यास्मीना जैतून, ठीक है। यास्मीना जैतून बिकेम द रनर अप ऑफ दिस टाइटल, ठीक है। तो यास्मीना जैतून कहाँ से है, ये है लेबनान से, कहाँ से, लेबनान से। क्लियर। सो होस्ट कहाँ पे किया गया है, होस्ट किया गया है मुंबई इंडिया में। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर
C is the correct answer for this question. So that was all about today's video. Hope you like this video. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. अगर थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव सेशन लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो दीजिए इजाज़त और दुआ में याद रखिए. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.